केजरीवाल की रिमांड ते थोड़ी देर दे विच होएगा फैसला। ईडी ने मंगया 7 दिनों का रिमांड। कहा साडे कोल 100 करोड़ की रिमांड डिमांड दे ने पक्के सबूत। कोर्ट दे विच केजरीवाल ने ईडी जांच से चुके सवाल। कहा जे 100 करोड़ का होया घोटाला तां कित्थे है पैसा। ईडी का मकसद सिर्फ मैनू फसाउणा। केजरीवाल नूं सीएम दे अहुदे तो हटाउण दी मंग वाली पटीशन खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी कार्यपालिका दे नाल जुड़िया मामला, न्यायपालिका नहीं दे सकती कोई दखल। आम आदमी पार्टी का बीजेपी ते विधायकों नूं तोड़न दा इल्जाम। कहा पंजाब दे विच साडे विधायकों नूं थां थां तो आ रहे ने फोन, पैसे, Y+ सिक्योरिटी ते लोक सभा टिकट का मिल रहा ऑफर। आम आदमी पार्टी के इल्जामां ते पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ का तिखा पलटवार। बोले जेड़े कर रहे 25-25 करोड़ के ऑफर की गल, उन्हां ते 5-5 हज़ार की धोखाधड़ी का दर्ज है परचा। शीतल अंगुराल दे बीजेपी भी शामिल होने ते आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर। मालविंदर सिंह कंग बोले अंगुराल पहले दिन तो ही रहे शक्की। गैंबलिंग, कब्जे सने कई संगीन केस ने दर्ज। पार्टी दे वार वार समझाने भी नहीं होया सी सुधार। जलंधर दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों प्रदर्शन के मामले में अनपछाते खिलाफ FIR दर्ज। कल सुशील रिंकू ते शीतल अंगुराल के खिलाफ किया गया सी प्रदर्शन। वर्करां ने सरकारी बोर्ड की कीती सी भन्न-तोड़। सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों लगातार दूजे दिन मानसा विच कड्ढी जा रही पंजाब बचाओ यात्रा। हरसिमरत कौर बादल भी यात्रा में शामिल। सरदूलगढ़ दे विच यात्रा का भरवां स्वागत। उत्तराखंड के नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब दे विच कार सेवा मुखी बाबा तरसेम सिंह का कतल। बाइक सवार 2 बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करके हुए फरार। कातलां की तलाश में जुटी उत्तराखंड पुलिस। श्री दरबार साहिब विच लगे सोने की धुआई ते साफ सफाई की सेवा शुरू। बर्मिंघम तो आए निष्काम सेवक जथे वल्लों निभाई जा रही सेवा। रीठे दे पानी अते नींबू दे रस दा किया जाता इस्तेमाल। भगवंत मान दे घर आईयां खुशियां। डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने दिता तीनों जन्म। सीएम बोले वाहिगुरु जी ने बख्शी बेटी की दात। जच्चा बच्चा दोवें ने तंदुरुस्त। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। केजरीवाल की रिमांड ते कुछ ही देर दे विच फैसला आवेगा और ईडी ने 7 दिनों का रिमांड मंगया है। राउस एवेन्यू कोर्ट दे विच पेशी की गई सी अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल का 7 दिना रिमांड मंगया गया है। साडे कोल 100 करोड़ की रिमांड दे पक्के सबूत ने। 100 करोड़ की डिमांड दे पक्के सबूत ने। ईडी ने कहा है साडे कोल सबूत ने कि केजरीवाल ने 100 करोड़ मंगे सन। साडे कोल सबूत ने किवें गोवा चोणां दे विच हवाला दा पैसा लग्या है। सीएम कानून तो उत्ते नहीं है, सीएम दी आम आदमी हैगा है ते यही ईडी ने तर्क दिता है। पंजाब के एक्साइज अधिकारियों को भी सम्मन भेजे गए ने। ईडी ने कहा केजरीवाल जांच से भी सहयोग नहीं कर रहे। केजरीवाल इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल नहीं दे रहे। केजरीवाल अपने पासवर्ड नहीं दस रहे। सानू पासवर्ड ब्रेक करना होगा। पेशी दौरान कोर्ट दे विच केजरीवाल ने कहा जे 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो फिर पैसा कित्थे है। ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है, क्रश करना है। ईडी की जांच तो बाद असली शराब घोटाला शुरू होता है। ईडी जिन्ने भी दिन रिमांड विच रखना चाहे सानू मंजूर है। केजरीवाल ने शरत रेड्डी का जिक्र किया ते मेरा नाम सिर्फ 4 जगह है। अरविंद केजरीवाल ने कहा जिन्हां बयानों को आधार बनाया कि वह मौजूदा सीएम नूं गिरफ्तार करने के लिए काफी ने। ईडी का मकसद मैनू फसाउणा सी। केजरीवाल ने तर्क दिता है, अपना पक्ष रखदे अदालत दे विच अपना पक्ष रखा अरविंद केजरीवाल ने। और केजरीवाल ने सवाल खड़े किए कि जेकर 100 करोड़ का घोटाला होया है तो फिर पैसा कित्थे है। दूजे पासे ईडी कह रही है कि साडे कोल पक्के सबूत ने कि 100 करोड़ की डिमांड की गई है। अरविंद केजरीवाल नूं लैके ईडी दा वड्डा दावा कोर्ट दे विच ईडी ने किया है कि साडे कोल पक्के सबूत ने कि 100 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है और इसे करके रिमांड बढ़ाया जाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जांच से भी सहयोग नहीं कर रहे। ईडी कह रही है जांच एजेंसी ने वड्डा दावा किया अदालत दे विच साडे कोल पक्के सबूत ने कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ की मंग की है।
दो पक्ष ने इस पूरे मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਈਡੀ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਈਡੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ईडी ਦੀ ਟੀਮ, ईडी ਦੇ ਵਕੀਲ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ और इस करके ਅਸੀਂ ਇਹ कार्रवाई ਕੀਤੀ है। की एप्लीकेशन लगी थी पुलिस रिमांड के लिए, उसमें जो ग्राउंड्स लिखे थे वो लीगली बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं थे ग्राउंड, वो जिसको मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद ग्राउंड थे। पर केजरीवाल जी ने रिक्वेस्ट की कोर्ट को कि मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना चाहता हूं, जो कोर्ट ने अलाउ किया और उन्होंने बताया डिटेल में कि मेरे खिलाफ क्या एविडेंस है और कोई एविडेंस नहीं है, एक गवाह का बयान है जैसे भी है। उसके बाद आखिर में उन्होंने कहा कि मैं पुलिस रिमांड को एज सच अपोज नहीं करता हूं और जितना भी आप ये चाहे मेरे को कस्टडी में रख सकते हैं, मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा। उसके बाद हमने जैसा आपको कहा कि ये हम जो कह रहे हैं कोऑपरेट करेंगे, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जो ग्राउंड इनके लिखे हैं उनको मान रहे हैं। इनके ग्राउंड जो है वो हम अपोज कर रहे हैं कि इनके इन ग्राउंड्स पर पुलिस रिमांड नहीं दिया जा सकता, पर हमारा क्लाइंट खुद कह रहा है कि मैं पुलिस रिमांड दे दो, मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, इसलिए शायद अब जज साहब ऑर्डर करेंगे। अच्छा, लेकिन 100 करोड़ सीधे सीधे रिश्वत मांगने का ईडी ने बड़ा आरोप लगा दिया है केजरीवाल पे। देखिए, ये तो अब आप ईडी से पूछना कि 1922 अगस्त में ईसीआई होती है, पहली अरेस्ट होती है, उसमें 4 कंप्लेंट फाइल होती है, सप्लीमेंट्री 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती हैं। उसमें कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा गया कि भाई केजरीवाल पर कोई इल्जाम है। अचानक अब जब चुनाव, मैं तो हालांकि लॉयर हूं, इस बात में नहीं मैं पढ़ता, पर अब आकर उन्होंने इसको अरेस्ट किया और कहा कि 100 करोड़ की इन्होंने डिमांड की थी, तो ये तो ईडी एक्सप्लेन करेगी, या जब समय आएगा जब आप सबको पता लगेगा। केजरीवाल जी ने यह भी कहा कि जिस गवाह के बयान पर आप मेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, उस गवाह ने 50 करोड़ के जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे बीजेपी पार्टी को दिए हैं और उसके बाद उसकी बेल होने के बाद दिए हैं, तो क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है? क्या इस बात पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? मेरे सहयोगी सुशील पांडे इस वेले मेरे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, राउज एवेन्यू कोर्ट में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा और जिस तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की टीम, उनके वकील ने अपनी बात रखी और बहुत से दावे किए गए हैं। दावे दोनों तरफ से। अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ अगर घोटाला हुआ है तो वो पैसा कहां है। उन्होंने तर्क भी दिए उस मामले को लेकर और सीधा सा सवाल उन्होंने पूछा कि मेरी गिरफ्तारी का आधार क्या है, ये तो बता दिया जाए। 4 लोगों के बयान हैं और उन बयानों में भी कहीं कहीं मेरा जिक्र है। क्या वो बयान काफी है एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए? ईडी अपनी बात पर अडिग है कि मुख्यमंत्री हैं तो क्या हुआ, आम आदमी है, गिरफ्तार किया जा सकता है, जांच की जा सकती है। कुल मिलाकर ओवरऑल सिनेरियो किस तरीके से रहा है आज राउज एवेन्यू कोर्ट का, और अब अदालत का फैसला कितनी देर तक? देखिए, सीधे तौर पर अगर इसको देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे हैं कि जो आरोप लगाए गए ईडी के द्वारा, उन आरोपों में जो 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की बात कही जा रही है और तमाम लोगों के बयानों के आधार पर बातें कही जा रही हैं, उन बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। हालांकि ईडी की तरफ से यही तथ्य रखे गए हैं कि जो भी बयान दिए गए, उन बयानों में तमाम लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट करवाना है, पहला। दूसरा, अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। तीसरा तथ्य ईडी ने रखा जी जा रहे केस से संबंधित उन तमाम सवालों का अरविंद केजरीवाल सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। चूंकि ईडी के पास जो सबूत है, उन सबूतों के आधार पर, तमाम बयानों के आधार पर अरविंद केजरीवाल के साथ उन तमाम आरोपियों के बयान दर्ज करवाने हैं, उनका आमना सामना करवाना है।
पैसे भिजवाए गए हैं, उन पैसों को लेकर कुछ लोगों को समन किया गया है, जिनको बुलाया गया है, जो आमने सामने अरविंद केजरीवाल को बैठाकर कंफर्म करवाना है। लिहाजा उनकी कस्टडी अभी जरूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि जो 100 करोड़ रुपए आए, उन 100 करोड़ रुपए का माध्यम क्या है, वो 100 करोड़ रुपए अभी तक क्यों एस्टेब्लिश ईडी नहीं कर पाई। हालांकि रिमांड का विरोध अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक ईडी चाहे उनको अपने पास रख सकती है, पूछताछ कर सकती है, लेकिन ईडी कम से कम उनका जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है अरविंद केजरीवाल का, वो तो एस्टेब्लिश करे। लेकिन ईडी बार बार ये कह रही है कि जब तक इस मामले में तमाम गवाहों को कंफर्म नहीं करवाया जा सकता है, तब तक अरविंद केजरीवाल को इस मामले में सहूलियत नहीं दी जा सकती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर आम आदमी। कानून सबके लिए बराबर है। इस पूरे बात में जब रमेश गुप्ता, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो अपनी दलील रखना चाह रहे थे, तो कोर्ट ने उन्हें मना किया। उन्होंने कहा कि हमने आपके क्लाइंट को सुन लिया है, हमें आपके दलील को सुनने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कोर्ट ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। थोड़ी देर में कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो तथ्य हैं, जो जानकारी केस से संबंधित उनको है, चाहे वो शरद चंद्र रेड्डी से संबंधित मामला हो, चाहे वो मंगूटा से संबंधित मामला हो, उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक आरोपी है जो फिलहाल उन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन्होंने चंदा दिया। क्योंकि ये मामला सियासी और कानूनी दोनों रहा, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि इन तमाम तथ्यों को अदालत कैसे कंसीडर करती है। लेकिन ईडी अपने तथ्यों पर, ईडी अपने सबूतों पर अभी भी टिकी है, अडिग है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरविंद केजरीवाल के दिमाग से ही पूरा जो फिलहाल लिकर स्कैम हुआ है, उसके जनक अरविंद केजरीवाल ही हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में इतनी जल्दी उन्हें राहत नहीं दी जा सकती और इसीलिए कस्टडी मांगी गई। जी सुशील, अरविंद केजरीवाल एक बात और कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जितने गवाह पेश हुए, उनमें से कुछ गवाह का उन्होंने जिक्र किया कि जब वो पहले 3-4 स्टेटमेंट देते हैं, उसमें मेरा जिक्र नहीं होता उन स्टेटमेंट में। फिर अचानक उनके पिता स्टेटमेंट बदल लेते हैं और उसके बाद वो जो गवाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर मेरा नाम वहां पर आ जाता है, तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्या इस बात को तथ्यात्मक रूप से ये बाकायदा साबित किया जाना अदालत में कि इस तरीके से बयान बदले गए हैं या पहले बयान ऐसे दिए गए थे? अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही कि ईडी के पास ऐसे लाखों पन्ने हैं जो हमारे फेवर में बात करते हैं, लेकिन उन्हें ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया जा रहा। इस पर ईडी ने भी सवाल खड़े किए कि आप क्या इस चीज को कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं? आपको कैसे पता? ये अपने आप में कितना बड़ा तर्क? जी देखिए, साफ तौर से जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को लेकर ईडी को निश्चित रूप से कोर्ट के समक्ष वो तमाम दस्तावेज, वो तमाम तथ्य रखने होंगे। कोर्ट के समक्ष वो दोनों बयान रखे जाएंगे जिन बयानों को बदलने की बात कही जा रही है, और उसके बाद 164 सीआरपीसी में जो बयान दूसरा दिया गया उस बयान को भी रखा जाएगा। कोर्ट के समक्ष तमाम तथ्यों को देखा जाएगा और कोर्ट इस पूरे मामले में अभी ट्रायल स्टेज पर है। क्योंकि जब किसी भी मामले का ट्रायल चलता है तो उस पूरे मामले में कोर्ट तमाम तथ्यों का परीक्षण करता है और बाद में तमाम चीजें सामने निकल कर आती हैं। और जिस तरह जांच आगे बढ़ती है, उस जांच के आधार पर आरोपी अपने बयान को बदलते हैं। लेकिन अगर आरोपी अपने बयान को बदलते हैं तो उन बयानों के आधार पर कोर्ट के समक्ष वो दस्तावेज भी रखे जाते हैं कि जो बयान बदले गए हैं उनके पीछे जो सिनेरियो है वो क्या रहा। तो ये तमाम जो तथ्य है वो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और कोर्ट उन तमाम चीजों का परीक्षण करेगा। कोर्ट को अगर लगेगा कि जो बयान दिए गए या जो बयान बदले गए या जो बयान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में दिए उन बयानों में सत्यता है, तो उस आधार पर कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। लेकिन अभी चूंकि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, बयान दर्ज किए जा रहे हैं, लोगों को कन्फर्म करवाना है, कुछ लोगों को समन किया गया है, तो अभी ये इस दहलीज पर कहना कि किसके आरोप सच है और किसके आरोप गलत है, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन चूंकि मामला अभी अदालत में है तो हमें भी इंतजार करना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या कुछ दलीलों को देखने के बाद आगे बढ़ती है। लेकिन अभी तक स्थिति यही है कि ईडी के आधार पर कोर्ट अभी आगे बढ़ रही है। चूंकि ईडी ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त और पुख्ता सबूत है, तो उन तथ्यों को देखते हुए आगे बढ़ेगी कोर्ट। जी, और यही देखना भी अहम होगा कि अदालत की तरफ से आदेश में क्या कहा जाता है। बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। और अपने आप विच अहम है कि दोवां धिरां दे वल्लों तथ्य दिते गए ने, दोवां धिरां दे वल्लों आपो अपना पक्ष रखा गया है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे ने कि जेकर मेरी जांच हो रही है तो इलैक्टोरल बॉन्ड की भी जांच होवे, चोण बॉन्ड जिहड़े ने उन्हां दी भी जांच की जावे ते मैनू क्यों गिरफ्तार किया गया। कुछ एक बेसिक सवाल उन्होंने कीते। ईडी का मकसद मैनू फसाना सी, ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है,
100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀਐਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਐਮ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਈਡੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏਗੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। What would you like to say on this? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। What would you like to say on this? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। What would you like to say on this? एलजी कह रही सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। अरविंद केजरीवाल को इस संवैधानिक संकट पैदा करने का भी दोषी माना जाना चाहिए और संवैधानिक विशेषज्ञों को बैठकर, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी आज कहा कि इस पे तो संवैधानिक विशेषज्ञ लेंगे डिसीजन, इसमें हमारे पास क्यों आ रहे, कोई चला गया था। तो उनका भी संकेत है कि प्रशासनिक लोग ले और ऐसे समय में हमें पूरा विश्वास है कि संवैधानिक विशेषज्ञ बैठेंगे और दिल्ली को इस तरह से ठप करके बैठने वाले, जेल के अंदर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कोई न कोई कार्रवाई होगी। ਸੋ 2024 ਚੋਣ ਵਰਾ ਔਰ ਚੋਣ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸੇ, Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਆਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ। ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ। हमारे पंजाब के विधायकों ने दी कि पंजाब में बहुत सारे विधायकों के पास पार्टी बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया, उनको Y+ सिक्योरिटी ऑफर की गई, उनको पोजीशंस ऑफर की गई।
यहां तक कि उनको संसद के अंदर चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। मैं समझता हूं कई कारणों से लोग अपनी पार्टी स्विच करते हैं। कई बार ये होता है कि आप अपनी पार्टी में हार रहे हैं, आपकी पार्टी के हालात अच्छे नहीं है, आप दूसरी पार्टी में जाते हैं जिसके बेहतर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। मगर पंजाब के विषय में ये बात किसी भी आदमी के लिए समझ से परे है कि आम आदमी पार्टी के सांसद, जिनका संसद का जो कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, जाहिर सी बात है। जो रिंकू हैं, जालंधर से हमारे सांसद थे, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो अब केंद्र सरकार के अधीन आके कुछ करा सकते हैं। कुछ भी नहीं कराया जा सकता। सिर्फ एक चीज की जा सकती है, चुनाव लड़ना। जो वो आम आदमी पार्टी से लड़ते या अब वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे। आप किसी से भी इसका आकलन करा लीजिए। जालंधर में, पंजाब के जालंधर में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। ये कुछ भी कर ले, चौथे नंबर पे आएंगे। आम आदमी पार्टी का इल्जाम सामने आया तो पलटवार भी सामने आया। पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने तिखा पलटवार किया। उन्होंने साफ कहा कि जेड़े 25-25 करोड़ के ऑफर की गल कर रहे हैं, उन्होंने 5-5 हज़ार की धोखाधड़ी का परचा दर्ज है। इल्जाम लाने वालों से 420 के परचे ने। 5,000 से डुलन वालों 25 करोड़ कौन देगा? 25,000 विच विकण वालों 25 करोड़ कौन देगा? इस सुनील जाखड़ ने सीधे तौर पर तिखा रुख अपनाया, तिखा हमला किया और पलटवार किया। ਟੈਫਲੋਨ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਭ। ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ 25-25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਫਰ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 25,000 ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਕੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੋ ਨਾ, ਆ ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ 420 ਦਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਉਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਡੁੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ कौन देगा? रूपानी जी, हम भी दूसरी तरफ रहे हैं आज से 1.5-2 साल पहले। बहुत किस्म के इल्ज़ाम लगे हो गए बीजेपी, आज भी अपोजिशन पार्टी इल्ज़ाम लगा रही है। ये तो लगा ही रहे 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, पर आज तक बीजेपी के ऊपर मंदबुद्धि का कभी इल्ज़ाम नहीं लगा। साहब आप बताइए, जो माल बाजार में 5,000 रुपये में मिलता हो या 25,000 में मिलता हो, उसके 25 करोड़ कौन देगा? साहब ये लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा आंक रहे हैं। ये वो आम लोग हैं जिन्होंने अपनी कीमत 25 करोड़ रुपए आंक रखी है। इनकी कीमत पंजाब के लोगों में बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। मतलब जो तुसी लोगों ने वादे किए सी पूरे नहीं किए। लोग पिंडां 'च नहीं वड़न दे रहे, लोग वट्टे मारनों फिरते हैं तुहाडे कैंडिडेटां नूं। तुसी कह के आए सी असीं पेंशन लावांगे, साडीआं मावां भैणां नूं पैसा देंगे, बच्चों नूं रोजगार देंगे। जिहड़े जहाज़ां 'च तुसी विरोध करते सी, अज 20 लाख रुपया घंटे वाले जहाज़ ते तुसी सफ़र कर रहे जे। लोग करोड़ों रुपया पंजाब दा, अरबां रुपया इनफैक्ट तुसी पंजाब दा ऐड च उड़ाता, और पंजाब दे लोग हिसाब मंगते हैं। पंजाब दे नौजवान बच्चों नूं तुसी NSA ला के जेलों च बंद कर दिता। अत दा ते रब दा वैर हुंदा है, उस करके लोग तुहानूं छड्ड के भज रहे ने। तां करके रिंकू जिहड़े तुसी कह रहे हो कांग्रेस तो लैके आए सी ते ईमानदार सी, ते हुण तुहानूं छड्ड के, तुहाडी टिकट छड्ड के ते बीजेपी चले ते गलत हो गए। कमाल हो गई आ। और तुसी पिछड़ा भी कहे साडे MLA खरीद रहे हैं, साडे कोल सबूत ने। वो कित्थे ने सबूत? वो ऑडियो कित्थे है जिहड़ी तुसी कह रहे सी मुकदमा दर्ज कराता, पुलिस नूं देंगे? दिओ लोगों के अंदर, क्योंकि तुसी झूठ और बेईमानी कर रहे जे। तुहाडे कोल जवाब नहीं, लोग तुहानूं पिंडां 'च नहीं वड़न दे रहे। लोगां तुहाडीआं टिकटां छड्ड भजना है। हालात ये बन जाने ने जिन्होंने तुसी टिकटां देनियां ने, उन्होंने जो पिंडां 'च जाना, लोगां इट्टां वट्टे मारने, उन्होंने कहना असीं चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि तुसी पंजाब नूं ठग्गिया है, लुट्टिया है। और अज केजरीवाल दिल्ली च हिसाब दे रहा है। छेती पंजाब के लोगों को तुहानूं हिसाब देना पऊगा।
उधर शीतल अंगराल ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। शीतल अंगराल ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਂਬਲਿੰਗ, ਕਬਜ਼ੇ ਸਣੇ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਕਰਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ शीतल अंगराल है ना, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗੀਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ शीतल अंगराल ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੰਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਮਾੜਾ ਘਟੀਆ ਕਰਪਟ ਲੁਟੇਰਾ ਚਲੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ शीतल अंगराल ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। शीतल अंगराल ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੇ शीतल अंगराल ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ADCP ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਭਰਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।